एक गांव में एक अक्लमंद आदमी रहा करता था और उस अक्लमंद आदमी के पास बहुत से लोग आते थे, अपने मसले जो मसाइल थे वो लेके आते थे और वो उसका हल बताता था। और उस आदमी का एक बेटा भी था और उसका बेटा उस आदमी के मुकाबले में बहुत सुस्त था। वो कोई काम नहीं करता था, वो हमेशा घर पे बैठा रहता था। तो वो बाप उसको बहुत कहता था कि देखो तुम काम कर लो, तुम समझो, तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हें जो बता रहा हूँ वो करो, लेकिन वो नहीं करता था, अपने बाप की बात नहीं सुनता था। बाप काफी परेशान होता था कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। अब वो था क्योंकि अक्लमंद, तो उसने एक और तरीका निकाल ही लिया। अब उसने एक कागज उठाया, उसके ऊपर एक नक्शा बनाना शुरू किया। उस नक्शे के ऊपर उसने एक नक्शा बनाया आराम से बैठ के, और उस नक्शे को उस लड़के को जाके दिया, अपने बेटे को जाके दिया और कहा कि बेटा देखो तुम कुछ कर तो रहे नहीं हो, तो तुम्हारे लिए मैं एक ही चीज कर सकता हूँ कि कुछ अरसे पहले, काफी अरसे पहले मैंने एक संदूक खजाने से भरा हुआ, बहुत सारे पैसे और उसमें बहुत सारा सामान था, वो मैंने भर के रखा है। ये उसका नक्शा है, तुम जाओ और वो निकाल के लाओ। अब तुम उसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लेना, क्योंकि तुम कुछ करने वाले तो हो नहीं। अब ये सुनने के बाद लड़का जो था वो काफी खुश हुआ। उसने कहा चलो पहली बार अब्बू ने कोई काम की बात की, वरना हमेशा कुछ ना कुछ सबक पढ़ाते रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ मुझे जिंदगी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। पहली बार कोई अच्छी बात इन्होंने की है और ये मैं मान लेता हूँ। बाप ने अपने बेटे को एक बस्ता दिया, उसके 3-2 कपड़े थे, उसमें थोड़ा बहुत खाने का सामान था, उसमें थोड़े बहुत पैसे थे, और कहा कि जाओ और तुम जाकर वो खोद के ले आओ खजाना अपने लिए। लड़का ये सोचते हुए कि बाप तो जिंदगी बदल गई, बहुत बेहतरीन चीज ये कर दी मेरे अब्बू ने। वो घर से बाहर निकलता है खजाना ढूंढने के लिए। अब उसके हाथ में नक्शा है, नक्शे को फॉलो करते हुए वो खजाना ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में निकलता है, जंगलों से होता हुआ जाता है, तो क्योंकि इतना घर से बाहर नहीं निकला होता तो उसको थोड़ी मुश्किल होती है स्टार्ट में, लेकिन क्योंकि उसे मालूम होता है कि भरा हुआ खजाना, तो बोलता है कोई बात नहीं। बीच में कुछ लोग उसको मिलते हैं जो उसे लूटने की कोशिश करते हैं, उनसे बचता है। फिर कुछ लोग मिलते हैं जो उसे उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ और लोग मिलते हैं जो अपने मसले मसाइल में फंसे हुए थे। तो अब क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलता है, नए लोगों से मिलता है, तो उसको समझ आने लगती है कि दुनियादारी क्या होती है, लोग दुनिया में किस तरह के बसते हैं। आगे निकलता है, नदियां पार करते हुए, जंगल पार करते हुए, चलता 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 पहाड़ पार करते हुए, एक अरसा गुजरने के बाद वो आखिरकार नक्शा फॉलो करते हुए वहां पे पहुंच जाता है जहां पे खजाना गाड़ के रखा हुआ था उसके बाप ने। वो देखता है और पेड़ के पास जाता है जहां पे लिखा होता है, पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर देता है। खोदता रहता है, खोदता रहता है, खोदता रहता है, लेकिन उसके नीचे से कुछ निकलता नहीं है। फिर वो इर्द गिर्द खुदाई शुरू कर देता है, आसपास खोदता रहता है, वहां पर भी कुछ नहीं निकलता। फिर वो उस पेड़ को छोड़ के बाकी जितने इर्द गिर्द पास में पेड़ होते हैं सब में खोदना शुरू कर देता है, खुदाई कर देता है। काफी दिन, हफ्ते खुदाई करता रहता है, उसे नहीं मिलता। फिर अंदाजा हो जाता है कि ये मेरे साथ अब्बू ने कुछ कर दिया है, यहाँ पे कोई खजाना था ही नहीं। और वो उसे गुस्सा आने लगता है, कहता है घर जाते ही मैं बोलूंगा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, मुझे नहीं रहना आपके साथ, आपने गलत किया मेरे साथ, मुझे ख्वार करवा दिया। ये सोचते हुए कुछ देर वो रुकता है और फिर अपना बस्ता जो होता है वो खोलते, उसके अंदर देखता है ना उसके पास कपड़े रह गए थे, ना उसके पास खाना रह गया, पैसे उसके खत्म हो चुके हैं यहाँ तक आने में। उसे और गुस्सा आता है कि ये पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, क्यों इतना बड़ा जो था मजाक किया मेरे अब्बा ने मेरे साथ। फिर वो ये सोचते हुए, अब क्योंकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था जिसका भूत उसको सवार था, अब बस वो गुस्से में और मायूसी के साथ पहाड़ से उतरना शुरू करता है। जब पहाड़ से उतरता है तो देखता है कि उसके इर्द गिर्द ना बहुत चट्टाने वटाने हैं, उससे पहाड़ी बकरियां दिखती हैं और वो बड़े सींगों वाली। तो देख के बड़ा हैरान होता है कि कैसे जानवर है ये। फिर वो नीचे और उतरता है तो जंगल की तरफ आता है। जंगल का माहौल देख के वो बहुत हैरान सा हो जाता है। हल्की सी धूप अंदर आ रही होती है, पत्तों में पड़ रही होती है, फूलों पे पड़ रही होती है। एक हिरन गुजरता है आगे से, हल्का सा जो है उसे एक छोटी सी नदी दिखती है। तो काफी बोलता है कि ये क्या था, और वो काफी हैरान हो जाता है। वो देख के उसका दिमाग खुल सा जाता है। बोलते है ये यहाँ तक पहुंचने के बीच में मैंने ये सब देखा ही नहीं क्या? मेरे दिमाग पे इतना सवार था भूत उस मंजिल तक पहुंचने का। आगे बढ़ता है,
नदी बड़ी होती जाती है, खूबसूरत सी नदी देखता है। फिर वो आगे जाता है तो झरना दिखता है उसको। झरना देख के बहुत हैरान और बहुत खुश होता है। तरह तरह के जानवर दिखते हैं उसको। बहुत बड़ा सा एक बाग दिखता है। आगे जाता है, बहुत बड़े खेत दिखते हैं। बहुत आगे जाता है तो उसको बहुत सारे फूल दिखते हैं, बाग बगीचे दिखते हैं, और वो सबको देख के बहुत खुश होता है। उसका दिल जैसे ना एक खाली जगह थी और वो भरना शुरू हो गई थी। आगे जाता है तो फिर जब वो आ रहा था यहाँ पे, तो उसको लोग मिले थे जो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जो खुद मसले मसाइल में थे। तो फिर वो उनके पास भी जाता है, उनके मसले हल करने की कोशिश करता है कि तुमने उस वक्त मेरी मदद करने की कोशिश की थी और तुम्हारे मसले मैंने देखे थे। तो उनकी मदद करने की कोशिश करता है, उनके पास जाता है, उनके पास काम करता है, पैसे भी कमा लेता है। इतने में थोड़े बहुत पैसे रखता है और फिर उससे खाने पीने का सामान, अपने लिए थोड़े बहुत कपड़े, और काम करता है उनके पास कुछ अरसे, और फिर वापस वहां से निकल के आगे चला जाता है अपनी मंजिल तक, मतलब वापस घर। अब वो ये सब चीजें नोट करता हुआ घर जा रहा है, और कुछ महीनों बाद उसके जो जाने का सफर था, जब वो खजाने के लिए जा रहा था, तब उसको तकरीबन 3 महीने कुछ लगे थे, 4 महीने। और जब वो वापस अपने घर जा रहा होता है, तब उसको तकरीबन 9 से 10 महीने लगे, क्योंकि वो आराम से एंजॉय करता हुआ, अपना काम करता हुआ, अपना दिल बहलाता हुआ, खुश होता हुआ, सब कुछ देखता हुआ घर वापस आ रहा था। और जब घर आके जब घर पहुंचता है, जाहिर सी बात है अरसे से गायब था वो, तो उसका बाप जो उसको फौरन गले लगा लेता है, अपने बाप से गले लगता है। गले मिलने के बाद जो बाप है वो लड़के से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें खजाना मिला? तो वो बाप को जवाब में कहता है कि नहीं, खजाना तो कोई और लेके चला गया था। फिर अचानक सोचता है कि ये मैंने क्यों कहा, मुझे तो गुस्सा करना चाहिए था, मुझे तो कहना चाहिए था आपने मेरे साथ मजाक किया। तो फिर कहता है कैसा रहा सफर, अच्छा लगा तुम्हें? तो बेटा कहता है हाँ, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, मैं कुछ लोगों से मिला, और मैंने कुदरत को बहुत करीब से देखा। मैंने नदियाँ देखी, मैंने झरने देखे, मैंने जंगल देखे, मैंने जानवर देखे, मैंने पहाड़ देखे, और उन सबको देख के मेरा दिल ना भर गया, दिल भर आया। मुझे बहुत ना वो हुआ कि इतनी सारी चीज़ें थी, मैं इनको नज़रअंदाज करता हुआ आगे जा रहा था। तो बाप ने कहा तुम समझे कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा था? लड़का कहने लगा नहीं, मैं नहीं समझा। बाप ने कहा कि तुम घर पे बैठे हुए अपने आप को बर्बाद कर रहे थे, तुम कोई काम नहीं कर रहे थे, एक घर के अंदर कैद 4 दीवारी के अंदर। मैं चाहता था कि तुम घर से बाहर निकलो, देखो कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, और तुम क्या कुछ जो है वो खो रहे हो अपने वक्त को एक छोटी सी जगह पे बैठ के बर्बाद करने से। मैं चाहता था कि तुम नए लोगों से मिलो, ताकि तुम्हें दुनियादारी समझ आए, तुम्हें समझ आए कि किसी की मदद करने के बाद क्या किस चीज का एहसास होता है। जिसके बाद बेटा सुन के काफी खुश हुआ, उसकी आंखों में आंसू आए, और उसने उस दिन मान लिया कि वाकई में जो सारे लोग उसके बाप के पास आते थे वो किसी वजह से आते थे। ये कहानी थी जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, जो मैंने पढ़ी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इस कहानी के अंदर बहुत अच्छा हमें सबक दिया हुआ है। वो सबक ये है कि अमूमन लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल्स बना लेते हैं और उन गोल्स का पीछा जुनून की हद तक करते हैं, लेकिन उस गोल को पाने के बीच में जो रास्ता तय करते हुए जाते हैं, उस रास्ते के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें, काफ़ी ऐसे लम्हात वो खो देते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते जो उनको देना चाहिए, और उन लम्हात को खो के सिर्फ अपने गोल की तरफ देखते हुए उस कीमती और अनमोल वक्त को खो देते हैं जो शायद उनके तवज्जो की मरकज़ होना चाहिए था। मतलब अच्छी बात है, आपकी ज़िंदगी के अंदर गोल है और इससे बेहतर बात कोई भी नहीं हो सकती कि आप फोकस्ड हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो तो बीच में, रास्ते में छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर नोटिस करें, उसको ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि आगे गुजरने वाले वक्त के बाद जो वक्त है आपका जब गुजर जाएगा, आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो यही चीज़ें आपको याद आएंगी और आप सोचेंगे वो क्या वक्त था, और फिर सोच के मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, और वो यादें आपको आपके मुश्किल वक्त में, आपकी तन्हाई में मुस्कुराने का मौका ज़रूर देंगे। इसी वादे के साथ कि दोबारा एक और नई वीडियो के साथ आऊँगा जो सुन के और दिखाकर आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई सबक दे सकूं। दिस इज सैफुल्लाह सुहेल साइनिंग ऑफ।